हाँ तो भाई कौन कह रहा था कि जोसा 2024 में कट ऑफ ड्रॉप नहीं होने वाले, क्योंकि बहुत सारे लगभग 13 से 14 लाख बच्चे रजिस्ट्रेशन किए हैं, जेई मेंस का एग्जाम दिए हैं। तो राउंड 1 का मॉक अलॉटमेंट आ चुका है एंड आई कैन से कि इस बार बहुत ज़्यादा कट ऑफ ड्रॉप होने वाला है। मॉक राउंड 1 में ही कट ऑफ ड्रॉप हो चुके हैं पिछले साल के कंपैरिजन में, और एक मैं ही और मेरा चैनल ही ऐसा था जो ये चीज़ पर टिका हुआ था कि भाई कट ऑफ ड्रॉप होंगे होंगे होंगे। मैंने बहुत सारे रीजन्स भी दिए थे इसके, अब वही चीज़ देखने को मिला, वो अपन आगे देखने वाले हैं। जनरल को 1.5 लैक्स तक में भी NIT मिले हैं, राउंड 1 में अलॉटमेंट हुआ है। और कटअप तो ड्रॉप हुए हैं, कितने ड्रॉप हुए? जनरल में सिर्फ लगभग पिछले साल के कंपैरिजन में 10K से लेकर के 20K तक कटअप ड्रॉप हुआ है मॉक राउंड 1 में, डिपेंडिंग ऑन कॉलेज एंड ब्रांच। सीट नहीं मिली तो आगे क्या करने वाले हैं भैया, उस पर भी अपन डिस्कशन करने वाले हैं। 5 से 10 सालों के डेटा को एनालाइज करके अपन प्रिडिक्शन करते हैं, वो हमेशा सही होता है, इस बार भी सही हुआ है। तो मेक श्योर कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तुम्हारे थ्रू आउट जोसा, थ्रू आउट जेई ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। कुछ प्रूफ दे दो कि क्या सच में ऐसा कटअप ड्रॉप हुआ है। तो चलो एक अपन जनरल कैटेगरी का ही प्रूफ ले लेते हैं। तो जनरल में मेरे साथ एक बच्चा जुड़ा हुआ था जिसकी की रैंक आई थी 56,936। उसको मॉक राउंड 1 में मिला NIT मणिपुर का सिविल, ठीक है। राउंड 1 में सिविल मिला 56,936 पे। और इसका अगर पिछले साल 2023 के मॉक राउंड 1 और राउंड 1 के कटअप को देखा जाए तो उस वक्त मिला था हमारे 46,391 पे। तो इसमें और इसमें कितने डिफरेंस है? लगभग 10K प्लस का डिफरेंस है इसमें। 10K प्लस का डिफरेंस राउंड 1 में अगर देखने को मिल रहा है तो आगे जाके राउंड 5 तक जाते जाते ये 10K से लेकर के 17K तक वेरी कर सकता है। और सीसैब में तो भाई बात ही मत करो, सीसैब में लगभग ये 22K तक आराम से वेरी कर जाएगा। जिन्होंने भी अपना चॉइस फ्री लिस्ट बहुत ही अच्छे से बनाया होगा अभी तक, उनको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिल गया होगा और आगे के राउंड्स में उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन तुम लोगों को ये दे देता हूँ कि अभी ऑफर चल रहा है। अगर तुम सीसैब के लिए भी ज्वाइन करना चाहते हो, जिनकी की रैंक 50K से प्लस है और उनको एक बेटर कॉलेज चाहिए, तो उनको तो सीसैब में जाना ही पड़ेगा। वो तो इस बात से श्योर है कि अगर अच्छा कॉलेज चाहिए तो सीसैब में जाना पड़ेगा। तो उसके लिए 1599 रुपीज़ इज द कॉस्ट। अभी जब तक जोसा चल रहा है तो ये ऑफर हमारा वैलिड होगा। तो अगर तुम ज्वाइन करना चाहते हो तो हमारे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरे से। अभी तक लगभग 250 प्लस बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं। भैया आपसे क्यों ज्वाइन करें? क्योंकि मैंने पिछले 2 सालों में 5000 बच्चों को उनके ड्रीम कॉलेज और ब्रांच दिलवाने में हेल्प किए हैं, और हमारा जो एनालिसिस होता है, प्रिडिक्शन होता है, वो 100% एक्यूरेट होता है। तुम अपने डाउट्स कभी भी पूछ सकते हो, कभी भी कॉल कर सकते हो, तुम्हें पर्सनलाइज चॉइस फ्री दी जाएगी और हम लोग इंश्योर करेंगे कि तुम्हारे रैंक के बेसिस पे तुम्हें बेस्ट मिल सके। तो कल 18 है, लास्ट डेट है जोसा का। तो अगर तुम जोसा के लिए ज्वाइन करना चाहते हो तो आज ज्वाइन कर सकते हो। अगर सीसैब के लिए इसमें कवर्ड होंगे, जोसा, सीसैब, जैक, UPTU सपोर्ट सारे काउंसलिंग इसमें कवर्ड होंगे। तो अगर तुम ज्वाइन करना चाहते हो तो कर लो, ये ऑफर अभी के लिए ही वैलिड है। तो भैया देखो, जिसने भी चॉइस फ्री बहुत सही से करी होगी उसको तो आगे के राउंड्स में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो अगर राउंड 1 में ही लगभग 10K का वेरिएशन है तो ये आगे जाके वेरिएशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा, कम नहीं होने वाला है। कम होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम है, क्योंकि चॉइस फ्री का डेट भी अब नज़दीक आ चुका है। जितने भी चॉइस फ्री होने थे लगभग चॉइस फ्री हो चुके होंगे अब तक, ठीक है। बहुत ही कम बच्चे होंगे जो चॉइस फ्री कर रहे होंगे। तो इस बार कटअप बहुत इंक्रीज होने वाला है। भैया आप और प्रूफ दे दो मुझे, तब हम अपन मानेंगे कि आपने सही प्रिडिक्शन किया था, ठीक है। एक प्रूफ और दे देते हैं। SC कैटेगरी से बिलोंग करता था, उसको NIT अगरतला में मिला कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स। उसकी रैंक कितनी थी? SC कैटेगरी का रैंक अपन बताते हैं तो 5013 उसकी 2024 में रैंक आई थी। और अगर 2023 की बात करें तो राउंड 1 में इसकी क्या कटअप गई थी भैया? तो राउंड 1 में इसकी कटअप गई थी 4157 इसकी राउंड 1 में कटअप गई थी। तो इसमें भी तुम देख सकते हो कि कितने का वेरिएशन देखने को हमें मिल रहा है। लगभग 1K का वेरिएशन कैटेगरी रैंक में, वो भी SC में देखने को मिल रहा है। कैटेगरी रैंक में है ये हमारा CRN नहीं है। अगर इसमें इतना वेरिएशन देखने को मिल रहा है तो CRN में लगभग 20K से लेकर के 25K तक का वेरिएशन SC कैटेगरी में देखने को मिल रहा होगा। सोचो कितना ह्यूज कटअप ड्रॉप होने वाला इस बार। क्यों होने वाला था ये मैंने ऑलरेडी सारे बच्चों को बता चुका था, इसीलिए हमारे साथ बच्चे जुड़े गए थे। पिछले 2 सालों में अपन ने अच्छे से एनालाइज करके, अच्छे से कटअप को एनालाइज करके, बच्चों के डाउट्स को एनालाइज करके यहाँ अपन ने प्रिडिक्शन किया था और चॉइस फ्री करी है सारे बच्चों की। एक हमारे साथ बच्चा है OBC कैटेगरी की भी बात कर लेते हैं। OBC और AWS लगभग कटअप सेम ही जाता है, तो इसमें ज़्यादा वेरिएशन नहीं होने वाला है। तो JNU दिल्ली की बात कर लेते हैं। JNU दिल्ली का उसे CSE मिला है और उसकी रैंक आई थी OBC में लगभग 9508 थी। ये हमारी 2024 में उसकी रैंक आई है। तो भैया आप बता दो 2023 में कितनी कटअप गई थी? 2023 में 8873 गई थी ये हमारी 2023 में।
अब इसमें देखो कितने ह्यूज ड्रॉप हो चुके हैं, लगभग 635 रैंक का ड्रॉप हो चुका है। ये हमारी कैटेगरी रैंक में ड्रॉप हुई, कैटेगरी रैंक में ड्रॉप हुई है। तो CRN में लगभग अगर JNU दिल्ली के CSE की बात करें तो लगभग 5K से लेकर के 6K तक का वेरिएशन आराम से देखने को मिल जाएगा राउंड 1 में पिछले साल के कंपैरिजन में, वो भी CSE के साथ। JNU दिल्ली बहुत ही अच्छा कॉलेज है CSE के लिए, तो ये बहुत ही ज़्यादा ह्यूज ड्रॉप देखने को अपने को मिलेगा इस बार। और इस बात का हमें खुशी है, और तुम्हें भी खुशी होना चाहिए जो कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जो इस चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं, कि ये चैनल ही एक पहला चैनल है और आखिरी चैनल है जो सही से प्रिडिक्शन कर रहा था पिछले 2 सालों में भी, और इस साल भी जो हमने प्रिडिक्शन किया कि कट ऑफ, सारे लोग बोल रहे थे कि भाई इस बार तो कट ऑफ इंक्रीज होगा, कट ऑफ इंक्रीज होगा, पर अपन एक चैनल ऐसे थे जिसने हमेशा कहा कि कट ऑफ डिक्रीज होंगे इस बार, और इस बार पिछले साल से भी ज़्यादा कट ऑफ डिक्रीज होंगे। क्यों होंगे वो मैंने रीजन्स ऑलरेडी दे चुके थे, क्योंकि अपन ने पिछले 5 सालों के डेटा को एनालाइज किया था कि किस बेसिस पे कट ऑफ इंक्रीज या डिक्रीज होते हैं। उनके बेसिस पे मैंने प्रिडिक्शन करके अच्छे से इस बार का कट ऑफ एनालिसिस करके, इस बार के बच्चे कितने ज्वाइन किए उनको एनालिसिस करके 2024 में मैंने ये प्रिडिक्ट किया था कि कट ऑफ डिक्रीज होंगे, और इस बार 100% कट ऑफ डिक्रीज हुए हैं जोसा के राउंड 1 अलॉटमेंट में, मॉक राउंड 1 अलॉटमेंट में। तो इफ़ यू विश देन यू कैन ज्वाइन विथ अस। अगर तुम अभी ज्वाइन कर सकते हो तो आज ज्वाइन कर लेना, या तो कल, क्योंकि कल अपना चॉइस फिंगिंग का लास्ट राउंड है, तो अपन तुम्हें पर्सनलाइज लिस्ट बना के लगभग 2 से 3 घंटे में दे देंगे, क्योंकि हमारे पास टीम है IITN की, NITN की और IITN की। तो वो सारे लोग अपने मिल के अपना चॉइस फिंगिंग लिस्ट प्रोवाइड कर देंगे तुम्हें एज सुन एज पॉसिबल। तुम अपने चॉइस फिंगिंग कर लेना, कोई भी डाउट हो हमसे पूछ लेना, अपन तुम्हारी हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे, कि हमारा एम ही है कि मिनिमम कॉस्ट में तुम्हें सबसे अच्छी गाइडेंस मिले विथ ऑनेस्टी एंड विथ इंटीग्रिटी, ठीक है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। तो यहाँ पे मैंने नंबर लिख दिया, यहाँ से भी तुम मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो अगर तुम ज्वाइन करना चाहते हो। हाँ, CSAT में भी अगर तुम पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो ये अर्ली बर्ड ऑफर है, यहाँ से तुम हमारे साथ अभी से ही जुड़ सकते हो, और अभी से ही तुम्हें चॉइस फिंगिंग लिस्ट मिल जाएगी, और अभी से ही तुम उस पर सारे डिस्कशन कर सकते हो कि भैया किसको ऊपर रखना है, किसको नीचे रखना है, किसका प्लेसमेंट कैसा होता है, किसका इन्वॉल्वमेंट कैसा है, किस ब्रांच का स्कोप कैसा है, अगर मुझे हायर स्टडीज़ में जाना है तो क्या करना चाहिए, कौन सा ब्रांच लेना चाहिए, अगर मुझे प्लेसमेंट चाहिए IT सेक्टर में तो क्या लेना चाहिए, अगर मुझे कोर कंपनीज़ में जानी है तो कौन सा ब्रांच में सबसे ज़्यादा होगा अच्छा होगा, क्योंकि ये कॉलेज टू कॉलेज वैरी करता है और ब्रांच टू ब्रांच भी वैरी करता है।